ग्रोथ है ना वो दिख रही है और सरकार इसको डैम्पर खत्म नहीं करना चाहेगी। वो क्यों खत्म करेगी, उल्टा तो और बढ़ाना चाहेगी। तो आप मेरे को थोड़ा ये सजेस्ट कर सकते हैं कि हम रूरल इकोनॉमी से जुड़े हुए शेयर्स पे अभी भी फोकस पॉजिटिव रख के पोजीशन लॉन्ग करें। एग्जाम्पल के लिए एस्कॉर्ट्स, एग्जाम्पल के लिए वीएसटी टिलर्स, एग्जाम्पल के लिए डाबर। देखिए, ऐसा है कि हमें इकोनॉमी के हर सेगमेंट या हर वर्ग को ध्यान रखना होगा गवर्नमेंट को, जब सरकार अपना बजट और प्लानिंग करती है, बिकॉज हम किसी भी सेक्शन को छोड़ नहीं सकते। तो हम सब सेक्शन को साथ में लेके हमें आगे बढ़ना होगा और तभी जाके इकोनॉमी की और देश की एक ग्रोथ होगी और मोर इम्पोर्टेंटली एक बैलेंस्ड ग्रोथ होगी, ताकि सब सेक्शन को उस ग्रोथ का फायदा मिले। एंड रूरल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि 50% ऑफ जो हमारा जो है जीडीपी है वो रूरल इकोनॉमी से आता है, तो जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते या नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पे हमें निरंतर फोकस रखना होगा। आई एम श्योर गवर्नमेंट विल कीप दैट इन माइंड व्हाइल दे आर फॉर्मुलेटिंग देयर पॉलिसीज। और ऐसा नहीं है खाली बजट में नहीं, अगर आप बाकी भी देखें तो गवर्नमेंट टाइम टाइम से इनिशिएटिव्स ले रही है। बीच में जब बिकॉज ऑफ ये रशिया यूक्रेन वॉर, जब फर्टिलाइजर प्राइसेस बढ़ गए इंटरनेशनली, तो गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर सब्सिडी जोर से बढ़ा दी। उसकी वजह से इस साल हमारा फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल काफी जोर से बढ़ गया है। और उसका पर्पज ये था कि ताकि जो फार्मर्स हैं उनको उसका इम्पैक्ट नहीं फील हो और वो गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा कॉस्ट एब्जॉर्ब की है। तो गवर्नमेंट ने जहां भी जरूरत है स्टेप इन करके रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट किया है। आप देखें तो अगर मनरेगा में जो एलोकेशन होता है गवर्नमेंट का ईयर ऑन ईयर वो बढ़ते जा रहा है। एंड उसी तरह से बाकी भी काफी सारी पॉलिसीज हैं। लास्ट 2 साल से बिकॉज ऑफ कोविड गवर्नमेंट का फूड सब्सिडी बिल काफी बढ़ गया, बिकॉज गवर्नमेंट फ्री फूड सप्लाई प्रोवाइड कर रही थी, बिकॉज लोगों के एम्प्लॉयमेंट चले गए थे रूरल एरिया में। तो जब भी जरूरत पड़ी गवर्नमेंट ने स्टेप इन करके सपोर्ट किया है। और मुझे लगता है कि जैसे अब ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो बिकॉज रूरल इकोनॉमी को उसका अपने आप फायदा मिलेगा। जैसे मैं एक एनेक्डोटल एग्जांपल दे रहा हूँ। आज सुबह मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अमूल बटर की बहुत बड़ी शॉर्टेज हो गई है सब जगह, विच इफेक्टिवली मीन्स द डिमांड इन द फेस्टिवल सीजन इतनी ज्यादा हो गई है कि अमूल बटर नहीं मिल रहा है। तो इफेक्टिवली मीन्स कि हमें हमारा डेयरी प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, ताकि क्योंकि बटर की डिमांड इज मच हायर देन व्हाट डिमांड इज। तो ओवरऑल इकोनॉमी में अगर ग्रोथ आएगी तो रूरल सेगमेंट को, रूरल इकोनॉमी को उसका अपने आप फायदा मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है।